नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम ओम। श्री आत्मसिद्धि शास्त्र जी का पारायण हुआ। वो पारायण बोलने के लिए नहीं है, हमारे जीवन में हमको आत्मा की सिद्धि करना है। हमको हमारे जीवन में आत्मा की सिद्धि करना है। बाद में 2 भजन भी हुए। जिसमें मुख्य भाव है कि जब तक हम हमारे इस अहम को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में कोई सच्ची ठोस आध्यात्मिक प्रगति होने वाली नहीं है। बहुत साधन किया, बहुत साधना की, मगर ये नहीं गया। सूक्ष्म है। सभी शास्त्रों का सार भी यही है। 6 पद पत्र में भी यही कहा गया। तुम जो इधर कुछ भी भाव करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्मरण जाप चिंतन करते हैं, उन सब का एक ही प्रयोजन होना चाहिए कि हमारे भाव निर्मल हो, हमारे जीवन में से पाप घट जाए और परमात्मा की आज्ञा का पालन, परमात्मा की आज्ञा का हम पालन करें हमारे जीवन में, यानी सद्गुरु की आज्ञा का पालन करें। ऐसा करेंगे तो कल्याण होगा। कोई जगह जाने से कल्याण नहीं होना, कोई मंदिर में अमुक जाने से कल्याण नहीं होता है। निश्चय से तो अपने भावों की निर्मलता करना, अपने विचारों को निर्मल रखना, अपने जीवन को भी शुद्ध रखने की कोशिश करना। और वह हो सकता है जहां कोई अशुद्धि है ही नहीं। ऐसे अपने मूल निज शुद्ध आत्म स्वरूप को जानने से, उसकी श्रद्धा करने से और उसका अनुभव करने से, और ऐसा करने में जो भी साधन हमारे जीवन में पाप प्रवृत्ति को घटावे, इसको करना चाहिए। पाप में से पहले तो पुण्य में ही जाना पड़ता है। पाप में से पाप करते करते कोई मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं करता। क्रम है। तो इस सिलसिले में हम अपने जीवन में जो दोष है, अनेक दोष है, उन दोषों को चुन चुन करके निकाल लेना चाहते हैं और वहां गुणों को रख देना चाहते हैं। दुर्गुण को निकाला, वहां सद्गुण लाए, दुर्गुण को निकाला, सद्गुण लाए, दुर्गुण को निकाला, सद्गुण लाए।
गुण प्रमोद अतिशय रहे, रहे अंतर्मुख योग, प्राप्ति श्री सदगुरु बने जिन दर्शन अनुयोग, प्राप्ति श्री सदगुरु बने जिन दर्शन अनुयोग। यही विषय चल रहा है। उत्तम सतशास्त्र श्री पद्मनंदी पंचविंशति के माध्यम से। सावधान हो जाए, चित्त को जागृत कर दे। नमो निगंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंच नमस्कारो सब पाव प्रणासनो, मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो अर्यन्ताणम्। मंगलमय मंगलकरन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महा। तत्व विचारणा में श्री पद्मनंदी पंचविंशति नाम के उत्तम शास्त्र का आलोचना अधिकार, उसकी विचारणा कर रहे हैं। आलोचना अधिकार, उसमें अब तक मूल देखने पर 23 गाथाएं पूरी हो गई थी। आज 24वीं गाथा लेने वाले हैं। लिखा है। हम क्यों दुखी है? हम दुखी इसलिए है कि जगत के पदार्थों को हम अपना मानते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरे पैसे है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा आश्रम है। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता निश्चय से। यहां तक कि ये मेरे भगवान है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे शास्त्र है, ऐसा प्रयत्न तो करना पड़ेगा, मगर मान्यता ऐसी नहीं करनी पड़ेगी। मान्यता तो इक्को ट्रिकी है, अवस्था के अनुसार समझ लेना। अगर भगवान को पहले से बाजू में रख लेंगे तो कल्याण होगा ही नहीं। भगवान, गुरु और धर्म, ये इनका अवलंबन लिए बिना गणधर आदि भी आगे नहीं बढ़ सकते। गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी का शरण लिया, सभी आचार्यों ने गुरुओं का, भगवान का, शास्त्रों का शरण लिया, और फिर धीरे 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 धीरे
शास्त्र कहते हैं स्व तत्व की श्रद्धा करो, स्व तत्व का सही श्रद्धान करो, स्व तत्व का सही परिज्ञान करो, स्व तत्व का चिंतन करो, और चिंतन करते करते ध्यान में लगो, और ध्यान में लगते लगते समाधि में चले जाओ, तब निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। हम नहीं कर सकते हैं तो वांदा नहीं, मगर श्रद्धा तो कर सकते हैं। हम अपने वर्तमान में चारित्र में नहीं ला सकते हैं, मगर श्रद्धा तो कर सकते हैं, और श्रद्धा करनी ही पड़ेगी। यहां आचार्य इस गाथा में समस्त परद्रव्यों से अपने को छुड़वाते हैं कि मेरे को इन दुनिया के पदार्थों का क्या काम है। अपना मैं मानता नहीं उनको, उनका उपयोग करना पड़ता है। साधु मुनिराज आचार्य आदि भी होवे तो उनको भी खाना तो आवश्यक है, भले 2 दिन में खावे 4 दिन में खावे, आहार तो लेना पड़ता है, विहार भी करना पड़ता है। और वर्तमान में तो कुछ लोक कल्याण का भी कार्य करना पड़ता है। पूरा समय समाधि में रहे ये तो संभव नहीं। पूरा समय समाधि में रहे यह तो संभव नहीं। तो जब विकल्प आता है, विकल्प होता ही है, तो मिट्टी में सब भूयेषु मैत्री गुण प्रमोद करुणा माध्यस्थ भावनाओं उनको भाते भी हैं और अपने जीवन में भी लाते हैं। तो संत का स्वरूप तो क्या है? निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। मगर ख्याल रखना, पहले निज बताया है और बाद में पर बताया है। जो जगत को सुधारने को जाएगा उसका काम यहां नहीं है। जिसको कर्तृत्व है कि मैं ये सब इन सब लोगों को सुधार दूंगा, ऐसा कर्तृत्व ज्ञानी को होता नहीं। अपनी ताकत नहीं कि सब समय समाधि में, निर्विकल्प समाधि में रहे, और ऐसा हो भी नहीं सकता। 3 काल में नहीं हो सकता। निर्विकल्प या निर्भीक समाधि तो ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट रह सकती है, उससे ज्यादा रही तो कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। बैलेंस रखना है। अपने आत्मा का कल्याण करना यह साधु का मुख्य कर्तव्य है, और प्रासंगिक दूसरों का भी कल्याण हो जाए अच्छा है। कल्याण करने में, उनको भी राह दिखाने में, कोई ऐसे कार्य जिससे समाज की उन्नति होवे, समाज का संस्कारीकरण होवे, वो करते हैं और लिखते जाते हैं। हम कैसे मोक्ष को पाए वो भी लिखते जाते हैं, और जगत का कल्याण कैसे हो उसका मार्गदर्शन, दिशा सूचन करते रहते हैं। मगर राजा क्या है? निज स्वरूप का साधन, निज स्वरूप की साधना, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। साधु के जीवन का, बड़े बड़े धर्मात्माओं के जीवन का यही है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि
शिव सौख्य सिद्धि। तो ऐसी दशा प्राप्त तब होगी जब हम हमारे में जो अनेक प्रकार के दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों को दूर करेंगे। हमारे में क्रोध है तो क्षमा इसकी जगह लाएंगे, हमारे लोभ है तो संतोष में रहेंगे। इस प्रकार अनेक गुण जब हमारे जीवन में गुम्फित हो जाएंगे, बड़े धर्मात्मा और भगवान कैसे हैं? गुण गुण नाम भंडार प्रभो जी, गुण गुण नाम भंडार प्रभो जी, गुण गुण नाम भंडार प्रभु जी। तो अब इस आलोचना अधिकार में हमारे दुनिया की चीजों का कोई मतलब नहीं रखना है, ऐसी भावना करते हैं। इसको कहते हैं अन्यत्व भावना, शास्त्र भाषा में कहते हैं अन्यत्व भावना। सो मूल ग्रंथ में 24वां श्लोक है। किम लोकेन किमाश्रयेण किमु तद् द्रव्येण कायेन किम वाग्भिः किमुतेन्द्रियैः किमु शुभैः किम तैर्विकल्पैरपि सर्वे पुद्गलपर्यया बत परे त्वत्तः प्रमत्तो भवात् आत्मन्नेभिरमिश्र यस्यतितराम् आलेन किं बन्धनम् आत्मन्नेभिरमिश्र यस्यतितराम् आलेन किं बन्धनम्। गुजराती पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं जिसके पास हो। गुजराती में 25वीं गाथा है। उसका हेडिंग क्या रखा है? पर को अपना मानने की भूल से बंधन होता है। पर वस्तुओं को अपनी मानना ये सबसे बड़ी गलती है। दुनिया का कोई भी पदार्थ तत्व से अपना नहीं बन सकता है, कुछ भी कर लो। तो इदम मम इति संसारम, इदम मम इति संसारम न किंचिदपि मम अस्ति अहम शुद्धात्मा एव इति मोक्ष मार्ग। ऐसी पहले श्रद्धा करनी पड़ती है। शुद्धात्मा मिलता नहीं, बहुत प्रयत्न से मिलता है। बड़े बड़े महापुरुषों को भी अनेक प्रकार की बाधाएं आती है मोक्ष मार्ग में, मगर क्या कहते हैं? हे शुद्ध आत्मा शु काम तारे लोक के द्रव्य आश्रयनो इंद्रिय प्राण के वाणी कायानो विकल्प पुद्गल मायनो। अरे ए पुद्गल भिन्न ताराथी भूली ने मारा माने आश्रय अतिशय करी पर नो दृढ़ व्यर्थ बंधाय तुषाने। अरे ए पुद्गल भिन्न ताराथी भूली ने मारा माने
आश्रय अतिशय करि पर नो दृढ़ व्यर्थ बंधाय तू शाने। हे जिन राज हे जिन राज हे जिन राज हे जिन राज। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत 108 में इसका विस्तार से वर्णन है। बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही मार्मिक एवं सैद्धांतिक है। उसको समझने के लिए भी अपने आप तो नहीं समझ पाएंगे। संत के आश्रय के बिना अध्यात्म के गूढ़ रहस्य को पाना नामुमकिन है। संत चरण आश्रय बिना साधन करने पारन तेथी पामियो उग्यो न अंश विवेक। पारन तेथी पामियो उग्यो न अंश विवेक। इसलिए ही सभी परंपराओं में, सभी भारतीय परंपराओं में भगवान का आश्रय, सदगुरु का आश्रय और सत्य शास्त्रों का आश्रय करना आवश्यक बताया है। उनके पहले निश्चय मोक्ष मार्ग चालू नहीं होता। वीतराग दर्शन में भी ऐसा बताया। वीतराग दर्शन में पहले क्या बताया? व्यवहार सम्यक दर्शन किसको बताया? सही देव, गुरु और शास्त्र का अंतर में श्रद्धान करना, यही व्यवहार सम्यक तो है। और फिर वे बताएंगे कि भैया अब तुम अपनी ओर झुको। हमने तुमको अपना सही स्वरूप बताया, अब अपनी ओर झुको। तब जाके जब हम सफलतापूर्वक अपनी ओर झुकेंगे, काम हो जाएगा। यकायक होने वाला नहीं। ट्राई एंड ट्राई अगेन बॉयज, यू विल सक्सीड एट लास्ट। ट्राई एंड ट्राई अगेन बॉयज, यू विल सक्सीड। मेरी आपकी बात तो कुछ है ही नहीं। भगवान तीर्थंकर देव, महावीर स्वामी, 4 ज्ञान के स्वामी, मगर 5वां ज्ञान लेते लेते उनको भी 4515 दिन जंगल में खाना तो उनके लिए लग्जरी दे। 12, 13, 15 दिन में एक दिन खाया। क्योंकि उनको परमात्मा होना था। वो महान धर्मात्मा तो थे ही, महान धर्मात्मा तो थे ही, मगर परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। इसलिए मोक्ष रूपी पुरुषार्थ है, वो बहुत कड़ा है। इसमें ढील नहीं चलती, इसमें हॉलीडेज नहीं होते हैं। बाहर में हॉलीडेज हो, मगर अंदर में तो मैं ज्ञान मात्र पर भाव शून्य हूँ, सहज ज्ञान गण स्वयं पूर्ण हूँ, सत्य सहज आनंद धाम मैं सहजानंद स्वरूपे हूँ। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपे हूँ, मैं सहजानंद स्वरूप। ये सब बोलने का नहीं, ऐसी धुन लगाने की, अंदर में ऐसे भाव करने के हैं, बार 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 बार। भावना भवनाशिनी, भावना भवनाशिनी, भावना भवनाशिनी। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रहे। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रहे। आचार्य स्वयं को संबोधन करते हैं, हे आत्मन, तुझे
इस लोक से, उनके आश्रय से और द्रव्यों से, शरीर से, वचन से, इंद्रियों से, प्राणों से और इन संकल्प विकल्पों से क्या प्रयोजन है? थोड़ी ऊंची बात बताइए। मुनिराज है, आचार्य भगवान है, समझ में आया ना? संग त्यागी, अंग त्यागी, वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी, बुद्धि त्यागी, आपा शुद्ध की नो है। संग त्यागी, अंग त्यागी, वचन तरंग, मन त्यागी, बुद्धि त्यागी, आपा शुद्ध की नो है। आपके मन में विचार आते होंगे, ओह ऐसी बात क्या करना, हम तो कभी ऐसा तो करने वाले नहीं। करने वाले क्यों नहीं? ऐसा किए बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। प्रतिदिन अपने भावों को बढ़ाते रहना पड़ेगा। प्रतिदिन अपने भावों को निर्मल 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 करता ही रहना पड़ेगा। दो चार घंटे की साधना से मोक्ष नहीं मिलेगा। सर्वसंग परित्याग। अपूर्व अवसर अपने जीवन में भी लाना पड़ेगा। अपूर्व अवसर अपने जीवन में भी लाना पड़ेगा। हाँ, अभी हमारी इतनी ताकत नहीं है, तो एक देश संयम, मैं ना जितना हो सके उतना मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति, मैं आत्मा हूं ऐसा स्मरण। और सामायिक के टाइम ध्यान में बैठते हैं तो जैसा श्रद्धान किया, जैसा श्रद्धान किया वैसी स्थिरता करना। मोक्ष के पुरुषार्थ धीर वीर गंभीर महापुरुष कर सकते। अपना सर्वस्व लुटाने की जिनकी तैयारी है उनको ही मोक्ष मिलता है। मोक्ष की बात तो दूर न रहने दो, मोक्ष निश्चय मोक्ष मार्ग भी तभी मिलता है जो लोगों के सामने देखता है, जो दूसरों के सामने देखता है, जो शरीर की ही हिफाजत में रहता है। सबको राजी करना है जिसको, इसको मोक्ष नहीं मिलेगा। घटयंतर परमात्म भावे, घटयंतर शुद्धात्म भावे, दुर्लभ प्राणी ते ताय अवधो, राम राम जग गावे, विरला अलख जगावे अवधो, राम राम जग गावे, विरला अलख जगावे, विरला अलख जगावे, विरला अलख जगावे। सब तरफ से दिल हटा प्रभु के चरण में जोड़ दे। सब तरफ से दिल हटा निज शुद्ध आत्म स्वरूप में जोड़ दे। काम तो कठिन है, मगर उसको छोड़ देगा तो और क्या करेगा? दुख का कारण से हो और दुख पाओ, वो तो किसी को सिखाना नहीं पड़ता। दुनिया में दुख को प्राप्त करने का तरीका किसी को सिखाना ही नहीं पड़ता। जगत जीव है कर्माधीना, अचरिज कछु न लीना, आप स्वभाव मेरे अवधु सदा मगन में रहना। निश्चय नहीं कि मुख्यता से बात हो रही है, ऐसा समझना। निश्चय नहीं कि मुख्यता से बात हो रही है, वहां यथापद भी व्यवहार ले लेना। प्रेरे ते परमार्थने ते व्यवहार सब प्रेरे ते परमार्थने ते व्यवहार समंत।
किन किन से? ये जो बहुत इधर तो दे दिया है, लोक से, आश्रय से, द्रव्य से, शरीर से, वचनों से, इंद्रियों से, प्राणों से और विकल्पों से। उसको कृपालु देव ने 4 शब्दों में बराबर अच्छी तरह संयोज लिया है। लोक प्रतिबंध, स्वजन प्रतिबंध, देहादि प्रतिबंध, संकल्प विकल्प प्रतिबंध। तो कम करना पड़ेगा। धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। साहब आप तो निर्बल है, मैं तो फट करके मोक्ष ले लेता हूं, ऐसा नहीं होता भैया। आदिनाथ भगवान को तो 1000 साल लग गए। हाँ, मल्लीनाथ भगवान ने 5 दिन में लिया। और दूसरा पुण्य की बात तो जाने दो, वो हीरे माणिक मोती वगैरह, बड़े राजपुत्र थे। हमारे माता पिता राजा नहीं है, बड़े, व्यवहार की बात है। और यथा नाम तथा गुण, मल्लीनाथ। डिशम डिशम करके सब कर्मों को वैसे ही समझ लेना। वासुपूज्य भगवान और पारसनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान और धरी बालक पड़े दीक्षा कमठमान विदार के श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र के पदमय नमो श्री। इसलिए भगवान का ध्यान करना, इसलिए भगवान के गुणों का चिंतन करना, भगवान का जीवन पढ़ना। दूसरे तो प्राग ऐतिहासिक है, मगर पारसनाथ, महावीर और 5 जो श्रुतकेवली भगवान और दूसरे भी जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनका चरित्र हमको बहुत चाव से पढ़ना चाहिए, बहुत उल्लास से पढ़ना चाहिए। Lives of great men all remind us to make our lives sublime. Lives of great men all remind us to make our lives sublime. आज्ञा है शांति पाठ में, उधर लिखिए। हाँ, उसमें सद्वृत्तों का सुजश कह के दोष ढांको सभी का। सद्वृत्तों का सुजश करके दोष ढांको सभी का। बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं। बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं। તમે અત્યારે 500 અબજ રૂપિયા છે તો કેવી રીતે બધું કર્યું છે? સાહેબ, પર્સનલ વાત ના પૂછો. ત્યાં જેવી રીતે બધું કર્યું છે એવી રીતે અહીંયા પણ કરવું પડશે. पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक, 1 आहार, ये बाह्य में। और अंतर में उतरो रमलो निज में, निज की निज में दुविधा है क्या। आओ उतरो रमलो निज में, निज की निज में दुविधा है क्या। निज अनुभव रस से सहज तृप्त मैं सहजानंद स्वरूपी। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। ये निश्चय नहीं की मुख्यता से बात चल रही है। वहां यथापद भी व्यवहार नहीं जोड़ देना। व्रतों का पालन करना पड़ेगा, समिति गुप्ती का पालन करना पड़ेगा, 1 बार आहार लेना पड़ेगा, खड़े खड़े आहार लेना पड़ेगा, केशलोच आदि करना पड़ेगा। स्वतंत्रता के लिए स्वाधीन है। मुनिराज
स्वाधीन है, अयाचक उनका व्रत होता है। अयाचक, किसी से कुछ नहीं मांगते। समझ जाते हैं लोग, इनको क्या चाहिए, रोटी सब्जी मिल गई और शास्त्र और भगवान। अर्थात इन सब चीजों से तुम्हारे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। दुनिया की चीजों से संतों का सीधा सरोकार नहीं है, क्योंकि ये सब उद्गल की पर्याय हैं। मैंने जड़ तत्व है, ये सब जड़ तत्व है। ये है तो जड़ है, खाना है तो जड़ है। वैसे उनकी जो जड़ पदार्थों की हमें कोई आवश्यकता, आप कहेंगे कि भगवान जड़ है क्या? भगवान जड़ भी है, भगवान चेतन भी है। भगवान तो सही रूप में जड़ नहीं है, भगवान तो सिद्धलोक में है या अन्य क्षेत्र में है। वो भगवान की प्रतिमा है ना, उसको जड़ नहीं समझना। तत्व दृष्टि से वह जड़ है, मगर उसमें संस्कारीकरण किया गया है, विधिवत उसका संस्कारीकरण किया गया है। इसलिए जिन प्रतिमा जिन सारखी, जिन प्रतिमा जिन सारखी, ऐसा समझना। परिपूर्ण ज्ञाने परिपूर्ण ध्याने परिपूर्ण चारित्र बोधित्व दाने निरागे महाशांत मूर्ति तमारे प्रभु प्रार्थना शांति लेशो हमारी, प्रभु प्रार्थना शांति लेशो हमारी। भगवान अपनी प्रार्थना लेते नहीं है, मगर भगवान का स्मरण करने से, निस्पृहता से अपने आत्मा में अनेक गुण प्रकट होते हैं। भगवान का सही सुमिरन करने से अनेक गुण होते हैं, हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि ये सब तो पुद्गल की पर्याय है, जो कि तुम्हारे सही स्वरूप से भिन्न है। आत्मा है, वो स्वजन नहीं है। आत्मा है, वो हमारे माँ बाप नहीं है। आत्मा है, वो मकान नहीं है। आत्मा है, वो पैसे आदि नहीं है, संपत्ति आदि नहीं। आत्मा तो कितना है? द्रव्य गुण पर्याय, अपने ही द्रव्य गुण पर्याय। ज्ञान आनंद, ज्ञान आनंद, ज्ञान आनंद, ज्ञान अध्यात्म दृष्टि से। बाकी तो इनकी अनंत शक्तियां हैं। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, जिसका बयान समय सार के अंत में श्रीमद् भगवत अमृत चंद्राचार्य देव ने किया है। मगर वो तो हमारी समझ में थोड़ा बहुत आता है, कोई बात नहीं। Forget the world and remember the divine soul again and again. Forget the world and remember the divine soul again and again. कृपाल देव क्या कहते हैं? जगतनी विस्मृति करवे अने सतना चरण में रहू। जगतनी विस्मृति करवी अने सतना चरण में रहू। गागर में सागर भरने की युग प्रधान महापुरुषों की कला है, युग प्रधान महापुरुषों की दिव्य कला है। इतने में सब, गागर में सागर। अभी अपने को कहते हैं, खेद है कि तू प्रमादी होकर के इन परद्रव्यों में व्यर्थ ही बंधन को प्राप्त होता है। इन परद्रव्यों का स्मरण करके
उनको अपना मान करके, वो तो अपना मानते नहीं है, मगर चित्त वृत्ति जाती है। जो परद्रव्य को अपना माने वो तो अज्ञानी होता है। यहां पर आचार्य महाराज अज्ञानी नहीं है, बड़े ज्ञानी है, महाज्ञानी है, मगर फिर भी कभी कभी अपना राज्य याद आ जाता है, अपने राजपुत्र वगैरह याद करते नहीं है, संस्कार वश आ जाते हैं। उनसे छुटकारा पा करके तुम या तो पंच परमेष्ठी में ध्यान लगाओ और नहीं तो निज शुद्ध आत्मा में ध्यान लगाओ। इन दोनों का ऐसा ही संबंध है। जो पंच परमेष्ठी का ध्यान नहीं करता है उसको शुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं लगता है, और जिसकी शुद्ध आत्मा की दृष्टि नहीं है उसको पंच परमेष्ठी का ध्यान सिर्फ पुण्यबंध का कारण होता है, और सिर्फ पुण्यबंध हमको नहीं चाहिए। हमको तो संवर निर्जरा भी चाहिए, हमको तो संवर निर्जरा मुख्य रूप से चाहिए, मगर पुण्यानुबंध भी साथ में आएगा। ऐसा वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए भगवान राजा के घर ही अवतार लेते हैं। भगवान कहां जन्म लेते हैं? कई भाई पूछते हैं कि भाई आपके भगवान हैं वो भंगी के वहां जन्म ले तो आपको क्या बांधा है? मतलब हमको कुछ बांधा नहीं है, मगर ऐसा कभी न हुआ और न कभी होगा। इतना पुण्य का ढेर लेकर के आगे के जन्म में उन्होंने साधना की है। ऐसे परमात्मा, ऐसे महान आचार्य सदगुरु, ऐसे महान ज्ञानी पुरुष और उनकी बताई हुई जो मोक्ष मार्ग की अनेक मास्टर कीज, उसको हम अपने हृदय में बराबर अवस्थित करें, प्रामाणिक रूप से पुरुषार्थ करते ही जावे, थोड़े ही काल में इस जन्म जरा मरण आदि व्याधि उपाधि नष्ट हो जाएंगे और हमको मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। सो ही हमारा लक्ष्य है, सो ही हमारा ध्येय है। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।